हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक सर्किल पढ़ेंगे। सर्किल में है क्या, सर्किल की डिफिनीशन देखिए मैंने लिख रखी है। ए सर्किल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन such that its distance from a fixed point in a plane is always constant। कहने का सेंस क्या है आप समझिए। कह क्या रहा है कि आप यहां से देखिए कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या कहना है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है आपका, जिसको हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। और कह रहा है सर्किल इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन। इस प्लेन पर मूव करता है, ठीक है ना। और मूव जो करता है वो पॉइंट यहाँ फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे, मतलब जैसे यहाँ पर मूव कर रहा है, यहाँ यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, तो इनकी डिस्टेंस जो है वो हर जगह से क्या है, इक्वल है। तो ये चीज जो है ऐसे जब इसको मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एक सर्किल बन जाता है और इसकी डिस्टेंस हर जगह से यहाँ से ये इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये सर्किल की डिफिनीशन है वृत्त की कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर हम मूव करते हैं तो मूव करने पर जो आकृति बनती है उसे सर्किल कहते हैं। बस शर्त यह है कि मूव करते समय फिक्स्ड पॉइंट से जो मूव करने वाले पॉइंट्स हैं उनकी दूरी सदैव समान होनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम आगे दूसरी चीज बताते हैं आपको। सेकेंड चीज क्या है, आप जानते हो कि जैसे कोई सर्किल होता है तो सर्किल में एक रेडियस होती है। रेडियस ये आप समझ गए होंगे, रेडियस क्या है, रेडियस कहीं भी हो सकती, कैसे भी हो सकती है, ऐसे ये भी रेडियस है, ठीक है ना। ठीक, अगर हम इसी ये है रेडियस, ठीक है। अगर हम इसी को दूसरी तरफ बढ़ा दें, ठीक है, ये चीज पूरी, ठीक है, तो ये जो पूरी चीज बन जाती है ये कहलाती है डायामीटर, जिसको कहते हैं व्यास। डायामीटर जिसको कहते हैं व्यास, ठीक है ना, ये डायामीटर कहलाती है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो आप सर्किल पर ये जो पूरी दूरी यहां पर चलते हैं, ये हम लोग इसको कहते हैं क्या, सरकमफेरेंस, परिधि। सरकमफेरेंस यानी परिधि, जिसको कहते हैं परिधि। ये क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज रेडियस, फुल डिस्टेंस दैट इज डायमीटर, व्यास, और ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस मतलब परिधि, ठीक है ना। तो इन तीन चीजों को आप लोग ध्यान रखिए। अब हम लोग सर्किल के मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, मतलब सर्किल के इक्वेशंस हैं, चार तरीके के इक्वेशन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल को हम लोग इस तरीके से समझते हैं। देखिए बाय फिगर हम लोग इसको समझ लें। जैसे अभी हमने फिगर बनाया था, ठीक, यहां पर हमारा एक पॉइंट है सर्किल ओ, इसके कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं जो एच और के हैं। दूसरा फिक्स पॉइंट हमारा है, मान लीजिए ये जो मूव करते थे वहां पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई हैं, इसको हम मिला दें, ठीक है, इसको हमने मिला दिया, ओ को पी से मिला दिया, ठीक है। तो और ये क्या है, हमारी रेडियस है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारी रेडियस है। इसको हम ए मान ले या आर मान ले, कुछ भी जो माने आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हमने ए मान लिया, ठीक है। तो हम जान रहे हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना। क्या होता था फार्मूला, हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा था। डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस यहां पर कितनी है, a,
x1 y1 x2 y2। तो x2, ठीक है, चाहे इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, किसी को भी आप मान लीजिए x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1, तो x माइनस h का होल स्क्वायर, फिर y माइनस k का होल स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डेट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका एक सर्किल का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन प्राप्त हो गया। कब, जब सर्किल में आपको सेंटर पॉइंट दिया हुए है, जो सेंटर है क्या, एच और के। जब सर्किल में आपको सेंटर दिया हुआ है क्या, केंद्र जो है वो दिया है क्या, एच और के, और आपकी रेडियस जो त्रिज्या होती है वो दी हुई है क्या, ए, ठीक है ना। आपका सेंटर दिया हुआ है एच और के और रेडियस दिया हुआ ए। उस कंडीशन पर आपका फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग इसी के आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी में थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज कर दें कि अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें कि ये सेंटर जो है ये एच और के की जगह क्या हो जाए, मूल बिंदु हो जाए। मूल बिंदु का मतलब 0 0। अगर एच और के की जगह सेंटर पॉइंट 0,0 हो जाए तो क्या होता है, देखिए तब क्या होता है, एच और के के मान कितने आ गए, 0 0। तो यहां पर रख दीजिए, तो क्या प्राप्त होता है, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कहने का सेंस आप लोग समझ लीजिए कि जब सेंटर पॉइंट मूल बिंदु होंगे 0 0 होंगे तो आपका जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब हम आपको इस पर जो है कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, एक क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। उसी से देखिए, इसको आप लोग पास करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसको। देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, find the equation of a circle whose center is 2, minus 3 and radius is 8 and radius is 8, ठीक है। तो यहां पर आप जान रहे हैं कि आपको पॉइंट क्या दिया है, 2, माइनस 3 एंड रेडियस, रेडियस का मतलब ए इज इक्वल टू 8, यानी एच के होते हैं ये, एच बराबर 2 और के बराबर कितना दिया है, -3। हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। यहां पर आप वैल्यू रखिए, x -2 का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो इसको और सॉल्व आउट कर सकते हो या फिर ऐसे ही पढ़ा रहने दे सकते हो। और सॉल्व आउट का मतलब होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y दैट इज इक्वल टू ए की जगह हम लोगों ने वैल्यू नहीं रखी 8 का वर्ग फिर 64। तो एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर -4x
प्लस 6y, 64 को इधर लाए तो 64 से 4 गए, कितना बचा 60, और 9 गए तो 51, तो -51 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो गया। जो पहला हमने फार्मूला आपको बताया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ लीजिए और देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, सेकंड आपका आता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन जिसको मानक समीकरण कहते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। दो इक्वेशन मैंने अभी तक आपको सर्किल के पढ़ाए, एक कब, जब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, कब, जब सर्किल के सेंटर क्या है h कामा के और रेडियस क्या है a, ठीक है ना। अब जब सेंटर h कामा के की जगह 0,0 हो जाते हैं और रेडियस a ही रहती है, तो समीकरण क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल पर आ रहे हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती क्या है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ठीक है ना। यहां पर आपका जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, यहां पर जो रेट मतलब सेंटर होते हैं, केंद्र जो होते हैं, वो होता क्या है, -g कामा -f, और जो रेडियस होती है वो होती है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। सेंटर होते हैं -g कामा -f और रेडियस होता है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस सी। अब आपको सब प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ये चीज आप पढ़ चुके हैं, मतलब कहां से आई, तो कहां से आई इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको और हल करेंगे। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, आप x वाले टर्म्स एक जगह कर लीजिए। अब इन चीजों को फाइंड आउट करने चल रहे हैं, 2gx, ठीक है, और फिर वाई स्क्वायर वाले टर्म्स एक जगह कर लीजिए, ठीक। अब आप देखिए हमको क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो एक्स स्क्वायर दिया है, 2gx दिया है, अगर हम इसमें जी स्क्वायर ऐड कर दें और जी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये चीज क्या बन जाएगी, x प्लस जी का होल स्क्वायर बन जाएगी और -g² अलग से रहेगा, ठीक है। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने g² जोड़ा और g² घटाया है, ठीक। सेम इधर आपको क्या करना पड़ेगा, f² जोड़ना पड़ेगा और f² घटाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस f का होल स्क्वायर माइनस f² प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस जी का होल स्क्वायर, इसको लिखिए y प्लस f का होल स्क्वायर, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो g² प्लस f² माइनस सी हो जाएगा। अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो हमारे सेंटर क्या प्राप्त होते हैं आपको, भाई h की जगह क्या आ जाएगा, -g आएगा और k की जगह क्या आएगा, -f, कंपेयर करने पर आएगा ना। तो -g कामा -f सेंटर हो गए, a स्क्वायर की जगह ये है तो a बराबर कितना हो जाएगा, √g² प्लस f² माइनस सी। तो ये कहां से आया आपको मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस पर भी, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा देता हूं, बता देता हूं।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप। आपको सेंटर और वो प्राप्त करने, तो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ, क्वेश्चन ले लीजिए, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल given by the equation 2x square plus 2y square plus 3x plus 4y plus 9/8 that is equal to 0। देखिए आपको ये इक्वेशन दिया है, आपसे कह रहा है कि सर्किल का सेंटर और रेडियस प्राप्त कीजिए जब आपका सर्किल का इक्वेशन ये है। तो हम जानते थे कि अभी हमने जो आपको इक्वेशन बताई पीछे, वो इक्वेशन में क्या था कि वहाँ x और y के साथ कुछ नहीं था, आपने देखा था ना। तो पहले तो यहाँ पर जो 2 है इसको हमको यहाँ से हटाना है, तो 2 से हम पूरे इक्वेशन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो पहले आप इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब यहाँ पर करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर जब 2 से डिवाइड होगा तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पर जब होगा तो 9 8 16 हो जाएगा। आज समझ रहे हैं, 2 से हमने पूरे इक्वेशन को भाग दिया है, ठीक है, डिवाइड किया है। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c डेट इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर 2g इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, 2f इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 9/16। तो g इक्वल टू कितना होगा, 3/4, f इक्वल टू 1। तो आपके सेंटर क्या हो जाएंगे, सेंटर आपका क्या हो जाएगा, माइनस जी कामा माइनस एफ होता है, तो -3/4 कामा -1, ठीक। और रेडियस निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, तो वो क्या होती है, √g²। जी स्क्वायर का मतलब 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16, एफ स्क्वायर यानी 1 माइनस सी यानी 9/16। अब पूरे को जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो 16 एलसीएम हो गया, 9 प्लस 16 माइनस 9, 9 से 9 कैंसिल, तो 16 भी हो जाएगा 1। रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 1। आपको कोई दिक्कत, ये आपको मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको अगला इक्वेशन सर्किल का बता रहा हूं, जो लास्ट इक्वेशन है सर्किल का, उसको देखिए क्या कह रहा था, इक्वेशन ऑफ द सर्किल ड्रॉन ऑन द, मतलब आपको इक्वेशन करना है जब आपको वृत्त के व्यास के सिरे दिए हों, डायमीटर्स के मतलब इन पॉइंट्स आपको दिए हों, तो आपको जो सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो कैसे करेंगे। इसको आपको कह रहा है क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ड्रॉन ऑन द इक्वेशन ऑफ द सर्किल drawn on the straight line joining two given on the straight line joining two given points, joining
two given points x1 y1 and x2 y1 and x2 y2 as diameter is x minus x1 x minus x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन में को ज्वाइन करते हैं दो पॉइंट x1 y1 जो एज ए डायमीटर है, मतलब जिनके बीच की डिस्टेंस जो है वो डायमीटर के इक्वल है, मतलब व्यास के इक्वल है। तो जो सर्किल का इक्वेशन होता है वो ये होता है इक्वल टू 0, ये होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए सर जी, हम आपको थोड़ा सा इसका प्रूफ भी बता दे रहे हैं कैसे ये फाइंड आउट किया जाएगा। ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन जिसकी बात हो रही है उस पे इसके सिरे आपको जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2 ये है, ठीक है। आपने मान लिया यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लिया P जिसके कोऑर्डिनेट x, y हो गए। अब आप P से इसको मिलाइए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको O मान लीजिए और इससे इसको मिलाया। आपने हाई स्कूल और 9th में पढ़ रखा है, ये आप जान रहे हैं कि ये सेमी सर्किल हो रहा है अर्धवृत्त, ठीक है। आपने पढ़ रखा है अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होने का मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का कोण बनाने का मतलब है ये लाइन इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका स्लोप, इसकी प्रवणता निकाल लें और फिर इसकी प्रवणता निकाल लें। दोनों की प्रवणताओं का मल्टीप्लाई कितने के इक्वल होगा, आपने पता है जब परपेंडिकुलर होते हैं, लंब होते हैं, तो प्रवणताओं का गुणनफल -1 के इक्वल होता है। तो वही चीज यहां पर करनी है। देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे क्या, स्लोप का मतलब प्रवणता से है, स्लोप ऑफ PA ये हो जाएगा m1, दैट इज होता है फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देख रहे हैं ये आपको x1 y1 ये x2 y2 है, तो वैल्यू रखिए यहाँ पर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 हो गया। ये आपकी पहली प्रवणता प्राप्त हो गई क्या, m1। फिर हम सेकेंड प्रवणता निकालने चलेंगे, स्लोप ऑफ PB m2, फिर यही फार्मूला वर्क करेगा। तो x माइनस y माइनस y2 इस तरफ, x माइनस x2, ये क्या हो गई आपकी m2, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। अभी मैंने आपको बताया एक चीज कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 काहे के इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो जब -1 के इक्वल होगा तो वैल्यू रखिए y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए y माइनस y1 y माइनस y2 ये दोनों चीजें उधर भेज दीजिए, तो माइनस x माइनस x1 x माइनस x2 उधर से इधर ले आइए, तो y इसको पहले लिख लीजिए, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 डेट इज इक्वल टू 0। जो हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्किल था वो हमको प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं मिटा रहा हूं इसको।
देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंड, the coordinates of the end, the coordinate of the end points of whose diameters are -1, 2 and 4, -3, -1, 2 and 4, -3। ठीक है, आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकालना है, सर्किल की समीकरण को प्राप्त करना है जिसके इंड पॉइंट, जिस डायमीटर के इंड पॉइंट्स क्या है, -1, 2 और 4, -3। कहने का सेंस क्या है कि आपके व्यास के जो सिरे हैं वो दिए हैं ये, और आपको इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकालना है। तो क्या दिए हैं व्यास के सिरे, -1, 2 और 4, -3। तो आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो x1 बराबर -1, x1 y1 बराबर 2, x2 y2, तो x2 बराबर 4 और y2 इक्वल टू -3। इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या था, इक्वेशन ऑफ द सर्किल था, अभी हमने बताया x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां वैल्यू रखिए x - x1 तो +1 हो जाएगा, x - x2 -4 प्लस y - y1 -2 और y - y2 तो +3 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x² प्लस x -4x -4 y² -2y प्लस 3y -6। अब आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए, x² प्लस y² -4x प्लस 3y -4x और x मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x, और इधर 2y और 3y मिलके हो जाएगा y, -4 और -6 मिला के हो जाएगा 10। ये आपका इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब एक अंतिम चीज है जो सर्किल में है, उसको आप लोग जान लीजिए। इसमें होते पैरामेट्रिक इक्वेशन, प्रांचल समीकरण। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन वो होती क्या है, x = a cos थीटा, y = a sin थीटा। x = a cos थीटा और y = a sin थीटा। अगर आपसे पैरामेट्रिक इक्वेशन पूछता है तो ये है, ठीक है। और अगर आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछता है तो इनको आप मर्ज करके लिख दीजिए इस तरीके से, a cos थीटा और a sin थीटा। मतलब प्रांचल समीकरण अगर पूछता है तो आपका ये होते हैं, और अगर प्रांचल बिंदु पूछता है तो a cos थीटा और a sin थीटा होता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है कि प्रांचल समीकरण। ठीक है, तो ये सर्किल का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आप लोगों को अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मैं दूंगा सर्किल के कोई क्वेश्चंस का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू।